संतों को क्यों आगे आना पड़ रहा है राजनीतिक परिदृश्य में? बिल्कुल, एक दोहा है कि आग लगी संसार में, बरसन लगे अंगार, संतन होते जगत में तो जल मरता संसार। इसका तात्पर्य होता है कि जन कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए सबसे निस्वार्थ चिंतन या भावना किसी की होती है तो वो संत की होती है। समाज के लिए संत है ही समाज के लिए। उसके जीवन का जो उद्देश्य है वो है जन कल्याण, लोक कल्याण या परोपकार। तो कोई भी जन प्रतिनिधि हुआ वो बात करता है जन कल्याण की कि साहब हम जनता का कल्याण करेंगे, इसलिए हम जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस लोकतांत्रिक देश में। प्रश्न इस बात का है कि जो जनता के कल्याण की शपथ लेते हैं, जनता के कल्याण की बातें करते हैं, वो जनता का कल्याण करते हैं कि स्वयं का कल्याण करते हैं? अब लोगों के सामने ये प्रश्न आने लगा है। तो पता चला कि वो जनता का कल्याण तो कहीं एक घुंटी पर टंग जाता है और वो अपनी और आने वाली अपनी 25, 50 की 100 पीढ़ियों का इंतजाम करने में लग जाते हैं। ठीक है कि नहीं? एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए कितने पैसे की जरूरत है, कितनी प्रॉपर्टी की जरूरत है, आम आदमी जानता है। आम आदमी को जीवन में कितना चाहिए वो आप भी उसकी सैलरी बता दे तो साहब एक दिन की सैलरी इतनी होती है। कहने का तात्पर्य, एक व्यक्ति अगर इतने में जी सकता है, सामान्य व्यक्ति, तो एक नेता के जीने के लिए करोड़ों की आवश्यकता क्यों? क्या उसी का परिवार एक परिवार है, दूसरे लोगों का परिवार नहीं है? कहने का तात्पर्य है कि समाज के दुखों को, समाज की जो भी आवश्यकता है उनको एक संत जितना निस्वार्थ दृष्टि से देख सकता है उतना शायद दूसरा व्यक्ति न देख पाए, इसलिए संतों के आने की आवश्यकता पड़ी। दूसरी बात है कि धर्म पर आक्रमण हो रहा है। राजनीतिक पार्टी इस बात को कहें कि सनातन को समूल नष्ट कर देंगे तो फिर संतों को तो आना पड़ेगा ना सामने। आप पहले राजनीति में आए, फिर आप धर्म को समाप्त करने की बात कर रहे हो, तो तात्पर्य हुआ कि अब जो धर्म में जी रहे हैं उनको राजनीति में आना पड़ेगा। मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा। एक तो भगवान श्री राम ने सुग्रीव को समझाते हुए कहा था कि सुग्रीव, जब बाली का वध हो गया तो अब आपको राजगद्दी पर बैठ जाना चाहिए। सुग्रीव ने कहा कि खून से सनी गादी मुझे नहीं चाहिए, अब मेरे अंदर इस गादी से संन्यास उत्पन्न हो गया है। एक सन्यासी को अपराध देने की बात कर रहे हो। तब भगवान श्री राम ने कहा, सुनो सुग्रीव, एक सन्यासी से बड़ा कोई अच्छा राजा नहीं हो सकता, एक सन्यासी से अच्छा राजा नहीं हो सकता, क्योंकि एक सन्यासी ही सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया ऐसी भावना रख सकता है, ऐसी प्रार्थना कर सकता है, और जो सबके सुख की प्रार्थना कर सकता है वही तो सबके साथ न्याय कर सकता है। और कोई व्यक्ति ऊपर से कहते साहब आप तो हमारी प्रजा, तो हमारे भगवान है। नहीं, प्रजा को मतलब समझो, उसके दुख दर्द को समझो। तो एक सन्यासी या एक संत, उसके अंदर जितनी एक दया होती है, जितनी दूसरों के लोक कल्याण की भावना होती है, शायद दूसरे आदमी में उतनी न होती हो। इसलिए भगवान राम ने समझाया कि आप इस गद्दी पर बैठो। सुग्रीव उसको स्वीकार करता है। तो हम जिन भगवान श्री राम को अपना आइडल मानते हैं, हम जिन भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं, हम उनकी बात भी माने। वो स्वयं कहते हैं कि एक सन्यासी से अच्छा राजा नहीं हो सकता। दूसरी बात, मनुस्मृति को हमारे यहाँ भारत का संविधान माना जाता रहा बहुत लंबे समय तक, हजारों साल तक। ठीक, वही मनुस्मृति और पंचम वेद जिस महाभारत को माना गया, वही महाभारत कहता है कि धर्म का अतिक्रमण करके राजनीति नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब राजनीति से धर्म को दूर नहीं किया जा सकता। धर्म से अगर राजनीति को दूर कर दिया तो राजनीति रह ही नहीं जाएगी, वो तो कपट नीति रह जाएगी। ठीक है कि नहीं? तो राजनीति कपट नीति, वो राज्य को अच्छे ढंग से चलाने की एक सुव्यवस्थित नीति है, उसमें धर्म होना ही चाहिए। क्योंकि धर्म, जब राजनीति में धर्म आता है तो उसके लिए एक शब्द का उपयोग होता है, उसे कहते हैं धर्म नीति। तो राजनीति को अगर धर्म नीति बनाना है, राजनीति को अगर एक पवित्र भावना से जोड़ना है, परोपकारी भावना से जोड़ना है, लोक कल्याण की भावना से जोड़ना है, तो फिर उसमें धर्म तो आना चाहिए ना। धर्म का तात्पर्य है कर्तव्य का पालन। तो एक राजनेता को जब यही नहीं पता होगा कि मेरा क्या कर्तव्य है, तो कैसे राजनीति कर सकता है? वो तो जनता के साथ फिर धोखा होगा। इसलिए संतों को राजनीति मानने की आवश्यकता है। संतों के राजनीति मानने से राजनीति धर्म बनेगी। संतों के राजनीति मानने से संत जो है समाज को अपने परिवार की तरह मान सकते हैं, समाज ही उनका परिवार है। वो ऐसे भी समाज की ही प्रार्थना करते हैं, लेकिन अब उनके हाथ में कोई पावर होती नहीं है। वो ऊपर से प्रार्थना बेचारे कर लेते हैं, उनकी प्रार्थना को भगवान कितना सुनता होगा तो भगवान जाने। लेकिन ये लोग जो पावर में होते हैं वो संतों की बात नहीं मानते। इसलिए संतों को सीधे राजनीति में आना चाहिए, ये मेरी एक मांग है। मैंने इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मोहन जी भागवत को, चड्डा अपने नड्डा जी को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के,
और अमित शाह जी को सभी को पत्र लिखा है। उस पर पूरे देश में आज चर्चा हो रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है और संतों का तो एक तरफ से मुझे समर्थन भी इस पर प्राप्त हुआ और समाज के जो वरिष्ठ हैं, बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने भी खुल करके मुझसे कहा महाराज जी ये आपकी मांग बहुत ही जायज़ है कि जो संत पढ़े लिखे हैं, अनुभवी हैं, समाज में जिनका योगदान है, ऐसे संत अगर समाज में आते हैं या राजनीति में आते हैं तो निश्चित रूप से जनता को इसका बहुत बड़ा लाभ होगा और राजनीति का शुद्धिकरण भी होगा। उसमें एक शुचिता आएगी, एक पवित्रता आएगी और सच्चे अर्थों में जन कल्याण के कुछ काम हो सकेंगे। इस राष्ट्र का उत्थान हो सकेगा और धर्म की भी रक्षा हो सकेगी।